नाइट में एक स्नैचिंग हुआ था। स्नैचिंग हुआ था कलाग्राम लाइट पॉइंट के पास। जैसे तो मनी माजरा टीम और मैनेजर वहाँ पहुँचा था, ही रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी स्नैचिंग, ये कोई प्लान्ड स्नैचिंग था। क्योंकि जो विक्टिम है उनका इनोवा का गाड़ी जब पंचर हुआ था, पंचर होने के बाद वो पेट्रोल पंप के पास साइड गया था। साइड करने के बाद जो ड्राइवर के साथ जो को पैसेंजर बैठे हैं, बैग के साथ जो नीचे निकला था, गाड़ी से उतरा था, उनको एक बंदे ने धक्के लगा के नीचे गिरा के बैग स्नैच करने के लिए कोशिश किया। और जब ये रेसिस्ट किया, उनको पेट में भी लात मार के फिर बैग को स्नैच किया। और बैग में काफ़ी कैश है। विक्टिम ग्रेन मार्केट में इनका एक शुगर का दुकान, शुगर मर्चेंट है, और बैग में काफ़ी कैश भी था। इसलिए हमको सस्पिशन ये है कि ये प्लान्ड स्नैच किया, कुछ अनप्लान्ड स्नैचिंग नहीं है। प्लान करके इनको रेकी करके फिर उसके बाद इनका गाड़ी फॉलो करके पंचर करके उसके बाद ये स्नैचिंग अटेम्प्ट किया। फिर पेट्रोल पंप में जब इनका गाड़ी में हमने एग्जामिन किया था, ये भी हमने देखा था कि इंजन में थोड़ा बहुत तेल गिरा हुआ था। तो ये टक्कर गैंग है बेसिकली। ये क्या करते हैं, गाड़ी में तेल डाल देते हैं और बोलते हैं कि आपका गाड़ी से तेल लीक हो रहा है। फिर जब पैसेंजर बाहर निकलते हैं उनके स्नैचिंग करते हैं। जैसे हमारा टीम वहाँ पहुँचा था, फिर हमने पेट्रोल पंप का CCTV एग्जामिन किया था। एग्जामिन करके हम पूरा चंडीगढ़ पुलिस में जो भी नाका से और पिकेट से और बॉर्डर चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया कि ये है उनका व्हीकल नंबर्स और इनका डिस्क्रिप्शन, ड्रेस वगैरह क्या क्या पहने थे, वो सब हमने अलर्ट कर दिया था। इन्होंने कलाग्राम लाइट पॉइंट से स्नैचिंग करने के बाद बापूधाम, सेंट कबीर और ट्रेन मार्केट का चौक और सेक्टर 27 इस रास्ते से इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश किया था। ये एक्चुअली जब चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट हो गया, इनको पता चल गया कि चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट हो गया, आकाश भी चेकिंग चल रहा है, उन्होंने जो बैग स्नैच किया था उसको एक जंगल में फेंक दिया। और जब सेक्टर 27-28 नाका के पास ये लोग गए थे, तो वहाँ का नाका देख के डिवाइडर जंप करके नाका को बाईपास करके फिर निकले। तो दे गॉट अलर्ट, चंडीगढ़ पुलिस इनको सर्च करने अलर्ट हो गई। फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। इस इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला कि एक्चुअली मैं जब साउथ दिल्ली में पोस्टेड था, यहाँ आने के पहले साउथ दिल्ली में पोस्टेड था, वहाँ भी एक इस गैंग का एक मोडस ऑपरेंडी है। और जो बाइक्स यूज़ किया था उसमें सब में फेक नंबर प्लेट था, लेकिन एक प्लेट का जो बाइक का जो नंबर प्लेट है उसमें जब हमने ट्रेस किया था, ये साउथ दिल्ली में मदंगीर करके एरिया है, वहाँ पे गए। वहाँ पे मैं पहले पोस्टेड था, तो इसलिए वहाँ का इंस्पेक्टर को मैंने कांटेक्ट किया था और यहाँ मनी माजरा का टीम को भी वहाँ भेजा था। इस मोडस ऑपरेंडी और वो जो व्हीकल नंबर से हमने इस गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया था। गैंग को आइडेंटिफाई करने के बाद एक को अरेस्ट किया, इसका नाम शंकर, इसके नाम में पहले 10 केस है ऑलरेडी। और दूसरी बात यह है कि ये जो गैंग का मोडस ऑपरेंडी है, जब ये दिल्ली से निकलते हैं, ये कांड करके आते हैं, फिर कांड करके जाते हैं। 10 दिन बाहर दिल्ली से बाहर आते हैं, कांड करके आते हैं, कांड करके जाते हैं। नोएडा में भी ये लोग कुछ क्राइम करके आए। नोएडा में भी एक गैंग का नंबर प्लेट आइडेंटिफाई है, नोएडा पुलिस इज ऑल्सो आफ्टर दैट। तो शंकर को अरेस्ट करके हमने 2 दिन प्रोटेक्शन वारंट लिया, पुलिस वारंट लिया। शंकर से जो 1,75,000 और एक लॉकर की चाबी और दस्तावेज मिली है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की है कि उसके लॉकर में और क्या क्या पड़ा हुआ था? नहीं, एक्चुअली इन्होंने बैग स्नैच करने के बाद, जैसे मैंने बोला था, चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट हो गया था, ये लोग जंगल में फेंक के चले गए। तो मोडस ऑपरेंडी है कि एक गैंग बैग को फेंक देते हैं, दूसरा गैंग जो पीछे आता है वो रिकवर करते हैं। लेकिन उस दिन काफ़ी इमीडिएटली हमने अलर्ट करने के बाद चेकिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था, ये लोग बैग को रिकवर नहीं कर पाए। दूसरा गैंग बाइक में था, दूसरा बाइक में जो है वो बैग को रिकवर नहीं कर पाए। तो शंकर को हमने अरेस्ट करने के बाद यहाँ लेके आया था, उसकी इन्वेस्टिगेट करते हुए उनसे उनका स्टेटमेंट से ये रिकवर किया। ये जो ठक जो गैंग आप गिरफ्तार है दिल्ली का है, इंद्रपुरी का, तो उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है अभी, कहाँ से आए थे बंदे, उनके साथ क्या इनका? हाँ, ये एक्चुअली ये गैंग मदनगिर बेस्ड है, अम्बेडकर नगर पुलिस स्टेशन के नीचे जहाँ मैं पोस्टेड था वही बेस्ड है। ये शंकर का परमानेंट एड्रेस इंद्रपुरी है, लेकिन ये गैंग मेनली ऑपरेट्स फ्रॉम मदनगिर, अम्बेडकर। तो ऐसा क्या टिप था कि आपको पता चल गया टक्कर गैंग इसमें इन्वॉल्व और वहीं के ये? हाँ, ये इसमें जो एक जुपिटर व्हीकल स्कूटर जो इन्वॉल्व था, उसका नंबर प्लेट फेक नहीं था। हमने जब उसकी ओनरशिप की डिटेल्स निकलवाई, वो मदनगिर की निकली। तो फिर DSP साहब ने वहाँ के SHO से कॉन्टैक्ट करके उन डिटेल्स को जब वेरीफाई कराया, तो वहाँ से हमें लीड मिली कि ये इंद्रजीत केयर ऑफ जो इंद्रजीत है, यही ठक गैंग का सरगना है और यही उसको चलाता है। उस लीड के बेस पे हम लोग फिर दिल्ली गए और दिल्ली पुलिस की सहायता से हमें इन सारे बंदों को आइडेंटिफाई करा। तो ये पहली बार था चंडीगढ़?
चंडीगढ़ में नहीं सर, इंद्रजीत के खिलाफ पहले 36 पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर है। इनके हम और बाकी क्राइम डिटेल्स इनके डोजियर्स हमने मंगवाए हैं। दिल्ली में इनके खिलाफ काफ़ी केसेस रजिस्टर्ड हैं और इनका थोड़ा हमें ये भी पता लगा कि जहाँ पे इनकी कोर्ट की डेट होती है, जब ये कोर्ट की डेट की पेशी के लिए आते हैं तो वहाँ पे भी एक आधा कांड करके जाते हैं। तो 36 फरवरी में डेट उसमें ये बरी हो चुका है, तो अभी हम और इसकी वो वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन इनके कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये सब लोग साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो ये हर एक जगह पे अपने नाम में कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, फादर्स नेम चेंज कर दिया, स्पेलिंग चेंज कर दिए, कुछ ऐसा, कुछ लैंग्वेज का बैरियर रहता है। और जो मदनगीर का एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर जैसे अपनी बापू धाम की इस्लाम कॉलोनी ऐसी कॉलोनी, तो वहाँ पे काफ़ी इनकी डोमिनेंस है। चंडीगढ़ में 27 केस दर्ज हुए अभी तक। पहले इन्हें मुरादाबाद गैंग कहते थे, फिर इन्हें बबरिया भी कहा गया। हाँ हाँ 27 भी बरी है आज तक उनका पूरा गैंग। इसमें है उम्मीद कोई सजा की? नहीं, इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, CCTV फुटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे इन्होंने सर ने बताया कि 27 रोड पे इन्होंने नाका देखा, तो इन्होंने जैसे नाके से देख के बाइक्स रोक के यू टर्न लिया और डिवाइडर को जंप करा और रॉन्ग साइड निकले, तो वो हमारे PCCC के कैमराज में सब जगह ये कैप्चर्ड है। तब गैंग का ये होता था कि कोई लेडीज जो इनको चलाती है कि इस क्राइम के पीछे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक लेडी का थोड़ा सा रोल फिगर आउट हो रहा है, वो अभी हम उसकी इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके रोल को। सर लोकल या दिल्ली की? दिल्ली। इन लोगों ने जो विक्टिम है उसकी इन्होंने पहले रेकी करी है ग्रेन मार्केट में। ग्रेन मार्केट से उसके पीछे लगे हैं। ग्रेन मार्केट में भी इसकी गाड़ी के ऊपर इन्होंने ऑयल फेंका है, जो कि विक्टिम कंप्लेनेंट ने नोट करा। वहाँ पे कंप्लेनेंट ने खुद नोट करा कि इसने मेरी गाड़ी के आगे ऑयल फेंका है, तो उसने उसको बोला कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो ये विक्टिम की जो गाड़ी थी इनोवा, उसके पीछे इन्होंने ऑयल फेंका है, जो कि विक्टिम कंप्लेनेंट ने नोट करा। वहाँ पे कंप्लेनेंट ने खुद नोट करा कि इसने मेरी गाड़ी के आगे ऑयल फेंका है, तो उसने उसको बोला कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो ये विक्टिम की जो गाड़ी थी इनोवा, उसके पीछे ये TPD पे भी फिगर आउट हो रहे हैं कि ये लोग उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। तो सर कोई टारगेट भी था, जैसे इनका टक्कर गैंग का, जैसे सर तो पहले दिल्ली में इनका होता था कि इनको टारगेट दिया जाता था कि 7 दिन जाएगा, 5 लाख लेके आने, 10 लाख लेके आने हैं, कम्युनिटी को देना है। इसमें भी कुछ ऐसा था? टारगेट जैसे नहीं है, जैसे ये दिल्ली से निकलते हैं 10 दिन बाद जाते हैं, रास्ते में कांड करके जाते हैं और वापस आते हुए करके आते जी। हैं। और इनको ये तो पहले से कॉमन मैन को भी एक आइडिया है कि ग्रेन मार्केट में इतना टाइम में बंद होते हैं और मर्चेंट वगैरह गाड़ी में पैसा लेके जाते हैं। ये तो कॉमन मैन को भी एक आइडिया है, उसके बेसिस में इन्होंने किया है, रेकी किया था वहाँ। जैसे सर बता रहे थे जाते हैं वहाँ इंजन में इन्होंने ऑयल भी फेंका था और कंप्लेनेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है जो किया था। तो पहले तो ये बैंक से पैसे निकाल के लेके आते थे, उनको पहले शिकार बनाते थे ना? हाँ वो भी करते हैं। टोटल अभी इसमें 5 से 6 लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। एज पर द CCTV फुटेज जो हमने स्क्रूटनाइज करी है, प्लेस ऑफ अकरेंस से लेके कलाग्राम से लेके जहाँ से उसका विक्टिम जो शॉप है वहाँ से जहाँ से उसकी गाड़ी पार्क थी और जो रूट इन्होंने लिया है, वो सारों में 5 से 6 लोगों की आ रही है। उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी जारी है, वो हम इस स्टेज पे आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात इनके तक वहाँ ट्रैवल कर जाती है। इनका जब एक बंदा पकड़ा जाता है तो ये अलर्ट हो जाते हैं उस बात को लेकर। हाँ इन्होंने पंचर किया। इसमें केस में वर्कआउट करने के लिए हमारा टेक्निकल इंटेलिजेंस जो बहुत अच्छा है। PCCC का जो CCTV कैमरा है उसमें से हमने आइडेंटिफाई किया था, वो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड पॉइंट मैं वही पोस्ट करता हूँ सर की वहाँ की पोस्टिंग से हमें बहुत एडवांटेज मिला। वहाँ के स्टाफ ने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट भी करा और इमीडिएटली जैसे हम इनकी फुटेज हमने जैसे मोटरसाइकिल की ओनरशिप निकलवाई, हमने ओनर से कॉन्टैक्ट करा, उसने हमें बताया कि नोएडा STF भी थोड़े दिन पहले मेरे पास आई थी। हमने नोएडा STF से कॉन्टैक्ट करा, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे इन्होंने 18 अगस्त और 21 अगस्त को 2 ऐसी सिमिलर क्राइम करे हैं। तो उन्होंने हमारे साथ CCTV फुटेज शेयर करी जिसमें सेम बाइक इन्वॉल्व है और उसमें एक गाड़ी में से इन्होंने लैपटॉप और मोबाइल मिला था इनको, जाते हुए वहाँ की पुलिस चौकी के आगे फेंक गए। तो ये कुल मिला के टेक्निकल सर्वेलेंस और सर का वहाँ की पोस्टिंग का एक्सपीरियंस और इन लोगों के साथ जैसे लैंग्वेज का बैरियर है, सर इनसे उस लैंग्वेज में बात भी कर लेते हैं, तो वो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहा उसमें। और चंडीगढ़ पुलिस का जो हमने CCTV चेक करके इमीडिएटली हमने जब अलर्ट किया था, नाका स्टिक हुआ था, चेकिंग स्टिक हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने बैग फेंक के करना। और उसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद पंजाब हरियाणा कंट्रोल हो, हमने उनको भी सारे स्टेट हाईवे को भी मैसेज करा दिया था, क्योंकि दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ फिगर हुई थी तीनों। तो हमने सोचा कि अगर ये चंडीगढ़ से निकलेंगे तो ये जॉन से भी रूट ले सकते हैं, पॉसिबल रूट्स पे हमने सब जगह एक अलर्ट तो भेज ही दिया। और इसी वजह से जब हमारी टीम दिल्ली पहुंची तो ये भी रास्ता बदल के वाया सहारनपुर दिल्ली पहुंचे
मतलब ये लोग जिस मेन जो हाईवे है चंडीगढ़ टू दिल्ली उस रास्ते से नहीं गए, ये पीछे से निकल के वहाँ सहारनपुर होकर दिल्ली गए।